हम तो हैं पहाड़ी और पहाड़ी लोगों को पहाड़ी डिश तो पसंद आती है, जिसमें काप भात, चुड़कानी भात, मसरंग भात, चैंस हो गया, धपड़ी हो गया, बड़ी भात, कितने सारे होते हैं। उसमें से एक है हमारी फेवरेट गहत की दाल। गहत की दाल बनाएं, गहत के डुबके बनाएं, और डुबके ही बहुत अच्छे होते हैं। जैसे भट के डुबके बहुत अच्छे होते हैं, गहत के ही बहुत अच्छे होते हैं। तो विंटर सीजन है तो आजकल तो खड़ी दाल खानी बनती है। तो कल मैं स्कूल के लिए तैयारी कर रही हूँ, सुबह टिफ़िन में लेके जाऊँगी। हिमाद्री की तो छुट्टी है और मुझे और गर्व को जाना है स्कूल अपने अपने। और मैं कल बनाऊँगी गहत की दाल विथ राजमा, लोबिया एंड छोले। मिक्स दाल बनाऊँगी और साथ में टेस्टी टेस्टी माउथ वाटरिंग भांग की चटनी। तो उसकी तैयारी चल रही है। गहत की दाल मैंने बीन ली है और भांग में बीन रही हूँ सुबह के लिए। और कल ले जाऊँगी मैं गहत की दाल, खड़ी दाल, भांग की चटनी और चावल। मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। 5 बजे स्कूल से आई, फिर कपड़े वगैरह तय करे, प्रेस करे, हिमाद्री को होमवर्क कराया है। ये मेरा शेड्यूल है 5 बजे आने के बाद। और उसके बाद बाद में मुझे सर में बहुत दर्द रहा था, और ना डेली कार से जाने में जो हेयर है बहुत रफ से हो जाते हैं। वैसे ही मेरे रफ हेयर है और डस्ट से हो जाती है। तो मैंने हेयर वॉश करे, फिर चाय बनाई, चाय पी। अब मैं ऊपर आई हूँ, मम्मी जी ने चढ़ाई है गोभी आलू की सब्जी, और मैं कल की सुबह की खाने की तैयारी कर रही हूँ। आपको पता ही है कि पहाड़ी खाना कितना टेस्टी लगता है। अब हम लोगों को तो लगता है क्योंकि हम पहाड़ी हैं, हमें पहाड़ी खाना पसंद है। और उसमें जाड़ों का मौसम हो और गहत की दाल ना हो तो क्या मतलब मज़ा ही नहीं आता। तो गहत की दाल, खड़ी दाल, उसमें थोड़े से छोले, थोड़े से आप चाहें काले चने मिला लीजिए, राजमा, लोबिया, मिक्स दाल भिगो दी है बीन करके, क्योंकि गहत की दाल में बहुत ज़्यादा कंकड़ होते हैं, गंदगी होती है, तो उसे बहुत साफ़ करना पड़ता है। आ गई हूँ मैं अपने रूम में नीचे। मैंने कहा थोड़ी सी बातें यहाँ करती हूँ। हेयर काफ़ी सूख चुके हैं और भांग मैंने बीन दी है। मैं सोच रही हूँ भांग की चटनी अभी से बना लेती हूँ, दिखाऊंगी आपके साथ, शेयर करूँगी। शेयर क्या करनी है, सबको पता है। भांग को भूनना है, धनिए को साफ़ करना है, और साथ में धनिया, भांग, नींबू का रस और हरी मिर्च और नमक डाल के पीस लेनी है। तो हमारी ही डिलीशियस सी भांग की चटनी हो जाएगी तैयार। पहाड़ी लोग तो खाते ही हैं, इसके अलावा और लोग भी आजकल जो यहाँ इधर साइड में रहते हैं पसंद करते ही हैं। तो आजकल गडेरी हो गई और गडेरी भांग हो गया, कद्दू भांग हो गया, या गडेरी हरी सब्जी हो गया, आजकल बहुत खाई जाती है। विंटर सीजन्स में ये चीज़ें बहुत खाई जाती है। स्पेशली गहत की दाल तो बहुत ही ज़्यादा खाई जाती है। हाँ, डुबके थोड़े ठंडे होते हैं जो गर्मियों के मौसम में खाए जाते हैं। तो आप चाहे प्लेन गहत की दाल बनाएं, चाहे मिक्स दाल बनाएं, बहुत अच्छी लगती है। और हम लोगों की मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है 9 दिसंबर को। जैसे आप लोगों को पता ही होता है, केक वेक तो काटते ही हैं। अभी पता नहीं किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। और गिफ्टों का भी हमारा आदान प्रदान होता है, मैं इनको देती हूँ और ये मुझे देते हैं। तो मैंने इनके लिए कुछ वुलन्स मंगाए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब ये कब पहनेंगे मुझे नहीं पता, मैं खाली आपको दिखा देती हूँ। अगर ये पहन लेते हैं तो साइड में क्लिप्स लगा दूँगी। और इसके अलावा दो हम लोगों ने शूज़ मंगाए, मतलब मैंने मंगाए हैं। अब ये देखते हैं मुझे क्या क्या गिफ्ट देते हैं, तो देते ही रहते हैं वैसे। और मैंने अपने लिए प्यूमा के एक तो प्यूमा के स्नीकर्स मंगाए हैं, और एक मुझे मैं भूल जाती हूँ कौन सी कंपनी है, न भूल जाती हूँ। मुझे कलरफुल से अच्छे लगे, जब आएंगे तो आपके साथ शेयर करूँगी। और इनके लिए मैंने वाइट एंड रॉयल ब्लू कलर के 2 प्यूमा के शूज़ मंगाए हैं, मुझे अच्छे से लगे। मैंने कहा चलो मंगा लेती हूँ। इनका वैसे भी आना जाना बहुत होता है। मैं वैसे शूज़ नहीं पहनती थी, लेकिन वहाँ पर सब लोग शूज़ पहन के आते हैं ना, उनको देख देख के मुझे बड़ा शौक चढ़ रहा है कि मैडमों के तरह तरह के शूज़ है और मेरे पास नहीं है। मैं तो वैसे शौकीन मिजाज हूँ, तो मैं भी अब शूज़ों का कलेक्शन करूँगी। पिछली बार मुझे बूटों का भूत चढ़ा था, 3-4 मैंने बूट मंगाए थे। अब लेकिन सूट के साथ ना एकदम बूट उतने अच्छे नहीं लगते हैं, तो शूज़ ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि वहाँ तो सूट ही पहन के जाना है स्कूल में। और बूट जीन्स वगैरह के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर मैंने भी अपने लिए 2 बूट, अपने लिए 2 इनके लिए मंगाए हैं। अब देखते हैं कब तक आते हैं। तो फिर मैंने इनके लिए वुलन्स मंगाए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कुछ मिंत्रा के थ्रू मैंने मंगाए हैं। पॉली बैग मैंने हटा दी थी, एक इन्होंने आज पहन लिया है। तो देखिए कुछ इस तरीके से है। मैंने रोड स्टार के मोस्टली मंगा रखे हैं, मेहंदी सा कलर है, और इसमें मतलब ज्योमेट्रिक प्रिंट थोड़ा टाइप का है, मॉडर्न प्रिंट है। मुझे अच्छा सा लगा और सेल चल रही थी तो उसमें मंगाया। वैसे तो 2000 है इसकी MRP, लेकिन ये मुझे काफ़ी कम का पड़ा है।
इसके अलावा देखिए एक मैंने ये मंगा रखा है, शॉर्ट सा रिव्यू दे रही हूँ कि क्या क्या मैंने मंगाया था। एक इन्होंने आज वाइट कलर का पहन लिया, इन्होंने कहा मैं पहन लूँ, मैंने कहा पहन लो। और ये देखिए रेड एंड ग्रे ब्लैक मिक्स सा मंगा रखा है मैंने। सर ये स्वेटर ही मंगाया है, ये भी रोड स्टार का है, आप चाहें तो ले सकते हैं। इसकी जो MRP है 1500 है और ये लगभग 500 या 600 या 700 के आसपास मुझे पड़ा है। तीसरा बुलंद दिखाती हूँ मैं आपको। ये अपने लिए लेते नहीं है तो सोचना पड़ता है, मैं तो लेती रहती हूँ लेकिन ये बिल्कुल नहीं लेते। और ये देखिए मस्टर्ड एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है और इनका एक्सेल साइज है। और ये देखिए ये स्ट्रिप्स हैं, तो ये रहा तीसरा। और ये मैंने इनके लिए मरून टाइप में ब्लू मिक्स जैकेट मंगाई है, रिवर्सेबल है, इधर से भी है और दूसरी साइड से भी है, दूसरी है इसका ब्लू कलर, तो आप दोनों तरफ से इसे पहन सकते हैं। इस टाइप की मैंने पहले ही मंगाई थी, काफ़ी अच्छी निकली, तो मैंने कहा चलो एक जैक और मंगा दिया जाए। और एक स्वेटर इन्होंने पहन रखा है, अगर ये आएंगे, अभी आए नहीं है तो मैं आपको इनकी वीडियो डायरेक्ट दिखा दूँ। तो ये देखिए क्लोज लुक दिखा देती हूँ। जैकेट रेड एंड ब्लैक और रोड स्टार के ही हैं सारे। और ये और एक इन्होंने पहन रखा है, तो ये 4 रहे आपके इनके वुलन्स। ये मार्केट से आ गए थे, तो ये देखिए ये है इनका चौथा वुलन, ही मुझे सबसे अच्छा लगा था वाइट कलर का। को वुलन्स कैसे लगे बताइएगा। और कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ, सफाई वफाई, मुझे काम टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि पिछले संडे तो मैं वहाँ पर थी। तो कल ये 2-3 कमरों की जो बेडशीटें थी ये अच्छे से धो दी, और जो मैं रक्स बिछाती हूँ 5 वो भी मैंने शाम को धो दी थी, सूख गई हैं। अब कल इनको बिछा दूंगी झाड़ू पोछा लगाने के बाद सुबह, क्योंकि मैं करके जाती हूँ। सुबह उठूँगी, सबसे पहले गहत की दाल चढ़ाने के लिए जाऊँगी क्योंकि उसे टाइम लगता है ज़रा गलने में। और तब तक अपना गर्म पानी 2 या 3 ग्लास में गर्म पानी पीती हूँ, साथ में चाय भी चढ़ा देती हूँ, फ्लास्क में भर देती हूँ और थोड़ी सी पी लेती हूँ। और साथ में डस्टिंग चलती है, इधर चावल भी बना दूँगी, भांग की चटनी बना लूँगी। और हिमादी तो कल लेट ही उठेगी क्योंकि उसकी छुट्टी है, और घर और अपना टिफ़िन तैयार कर दूँगी, तब तक डस्टिंग हो जाती है और गर्व के उठाऊँगी उसे नहलाना धुलाना। और कल तो उसे हाउस ड्रेस और ट्रैक सूट पहन के जाना है, उनकी भी यूनिफॉर्म अलग है। मंडे ट्यूसडे ब्लेज़र विथ पैंट फुल स्वेटर ग्रीन कलर का, एंड वेंसडे स्पोर्ट ड्रेस ट्रैक सूट एंड वाइट टी शर्ट। फिर थर्सडे एंड फ्राइडे फिर से ब्लेज़र पैंट विथ ब्लैक शूज़, एंड सैटरडे वाइट शूज़, हाउस ड्रेस यानी कि ट्रैक सूट विथ उसका हाउस जो टी शर्ट है वो येलो कलर है, तो कल उसे येलो टी शर्ट एंड ट्रैक सूट पहन के जाना है। तो अलग अलग दिन अलग अलग हर, वैसे ब्लेज़र बस मैंने एक ले रखा है और मैंने हर चीज़ 2-2 खरीदी है इसके लिए। और चलिए फिर सुबह के टाइम मैं कंटिन्यू रखूँगी इस व्लॉग को, और कल हो सके तो पब्लिक कर दूँगी, नहीं कर पाई एडिटिंग क्योंकि स्कूल में पेपर भी चल रहे हैं, मतलब मंथली टेस्ट चल रहे हैं बच्चों के। आज पॉलिटिकल का, हिंदी का और इंग्लिश मेरे ख्याल से हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी का तो फर्स्ट ईयर इंटर का हो गया। और जो 10th 9th के बच्चों का हुआ है आज इंग्लिश एंड आई थिंक साइंस का या मैथ का कुछ हुआ है, हाँ साइंस हो गया बच्चों का। और 6, 7, 8 का क्योंकि मेरी ड्यूटियाँ लगी थी मुझे नहीं पता। और मेरा जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है 9th का तो हो गया, ठीक है, अच्छा कराया बच्चों ने इंग्लिश में, मैंने चेक भी कर ली उन लोगों की कॉपियाँ, अच्छा लिखा उन लोगों ने। मैंने क्या कहते हैं प्रिपोजिशन दी थी, मॉडल्स दिए थे एंड 2 क्वेश्चन आंसर दिए थे चैप्टर के। और एक मैंने थोड़ा सा छोटे स्मॉल सा टॉपिक दिया था, माय फेवरेट टीचर और नैनीताल जू, तो उसमें से किसी ने कुछ लिखा, किसी ने दोनों में से एक टॉपिक पे बच्चों ने लिख दिया। और कल मेरा इकोनॉमिक्स का 11वें और 12वें का पेपर होना है, तो मैंने पूरा फर्स्ट ईयर में पूरा स्टैटिक्स दे रखा है बच्चों को, मैंने कहा सब मैथ करेंगे। और 11th में डायग्राम्स टाइप दिए हैं, तो देखते हैं कल बच्चे कैसा करते हैं। तो इस वीडियो को मैं कल कंटिन्यू रखूँगी, अपना दिखाऊँगी ना मैंने भांग की चटनी और गहत की दाल कैसे बनाई, और मैं उसे स्कूल में ले जाऊँगी। ये मैंने तवे में भांग भून लिया है और इससे मिला देती हूँ मैं अब ये हरा धनिया और हरी मिर्च डालती हूँ, नींबू का रस, और भांग की चटनी हो जाएगी तैयार। ये मैंने हरी मिर्च के 2-2 पीस करके इसमें काट दिए हैं। ये मैंने 2 नींबू ले लिए हैं, आधा नींबू का रस मैंने और नहीं छोड़ दिया क्योंकि एक छोटा है नींबू, इनका रस निकालती हूँ फिर इसमें मैं ऐड कर दूँगी।
ये नींबू का रस मैंने निकाल दिया है। पहले मैं इतना ही डालती हूँ और ये छान देती हूँ क्योंकि इसमें बीज भी हैं। अगर मुझे लगेगा कि खट्टा कम है तब मैं और नींबू इसमें ऐड करूँगी। अब डाल रही हूँ सैदा नमक। एक्चुअली पापा जी और मम्मी ब्लड प्रेशर वाले हैं, तो हम लोग जो सिंपल नमक जो होता है वो नहीं खाते, हम लोग सैदा नमक ही यूज़ करते हैं। मैं तब भी यूज़ कर लेती हूँ। ये थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है क्योंकि सैदा नमक मतलब की मात्रा ज़्यादा ही डलती है, वो वाला नमक जो नॉर्मल नमक होता है वो कम डलता है। थोड़ा सा मैंने इसमें देखिए थोड़ा सा पानी ऐड करा है क्योंकि वरना ये पीस नहीं पाएगा। अब मैं इसे मिक्सी में पीसती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको भांग की चटनी। मिर्च की धांस आने लगी है और ये देखिए चटनी बनके तैयार हो गई है। तो ये तैयार हो गई हमारी भांग की चटनी टेस्टी सी। और शिफ्ट करती हूँ इसे बोल में। तो ये रही हमारे उत्तराखंड की प्रसिद्ध भांग की चटनी। देखते ही ना मुंह में पानी आने लगता है इसे, माउथ वाटरिंग। ये देखिए मेरी चटनी, मिर्च भी लग रही है लेकिन मज़ा भी आता है। गर्मा गर्म घेत की दाल हो, उसमें भांग की चटनी मिलाई हो, आहा मुंह में पानी आ जाता है। डिलीशियस, चटपटी हो रही खूब। बच्चों के लिए मैंने ड्रैगन फ्रूट कट कर दिया है। एक्चुअली हिमाद्री की छुट्टी है, सैटरडे है, तो घर को ले जाएगी और मैंने हिमाद्री खाने के लिए ऐसे ही पैक कर दिया। और इधर मैंने चाय बना दी है, ज़रा एक्स्ट्रा बन गई है और पैक कर दिया। और मिस्टर प्रदीप पंत के लिए अब मैं ये मैंने लोटे में दूध रखा है, कॉफ़ी बनाते हैं। इधर ये सुबह सुबह दूध ले आए थे, इन्होंने दूध उबालने रख दिया और दाल मैंने चढ़ा दी थी और तड़के की तैयारी ये कर रहे हैं। और इधर माइक्रोवेव में चावल चढ़ा दिए हैं। जरा अपना लुक दिखाइए विदाउट मस्टैच। ये देखिए हिमाचल ये बनाया है मम्मी जी ने काढ़ा, दालचीनी, अदरक, तुलसा, काली मिर्च। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। चावल मैंने रख दिया है। ये मेरा टिफ़िन, ये घर का टिफ़िन। और दाल बन चुकी है, अभी प्रेशर कुकर से निकालती हूँ। इधर दूध उबल गया, हमारा 3 लीटर दूध आता है, ये उबल चुका है। और भांग की चटनी में अपने घर तो खाएगा नहीं क्योंकि मैंने मिर्च डाल रखी है, तो इसमें मैं शिफ्ट कर देती हूँ, स्कूल ले जाऊँगी। थोड़ा सा घर और में खाएंगे। ये भांग की चटनी रख देती हूँ। तो ये देखिए हमारी गहत और मिक्स खड़ी दाल तैयार हो गई है। गर्म धनिया नहीं खाता इसलिए मैं इसमें धनिया नहीं डालूँगी, बाद में मम्मी जी लोग इसमें धनिया डाल देंगे। ये मैंने इस टाइप से होम पफ के ले रखे हैं। इसमें खाना बिल्कुल गर्म मिलता है, बिल्कुल खौलता हुआ खाना रख दो। उसके बाद जब मेरा 12:20 पे स्कूल में इंटरवल होता है, उसमें मैं खाती हूँ, तो मुझे बिल्कुल हॉट तो नहीं लेकिन उससे थोड़ा सा कम, लेकिन गर्म ही खाना मुझे मिलता है। तो मैं जिस दिन इसमें ले जाती हूँ गर्म खाना ही खाती हूँ। अपना टिफ़िन तैयार कर लिया है, गहत की खड़ी दाल, चावल एंड भांग की चटनी। आज गर्मा गर्म लंच होगा इंटरवल में। नहा लिया है मैंने, अभी झाड़ू पोछा नहीं लगाया, बस झाड़ू ये देखिए पकड़ ली है और सब कमरों में झाड़ू लगाती हूँ और उसके बाद ही मतलब पोछा लगाऊंगी और उसके बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। घर जा चुका है और ये देखिए हिमाद्री अभी भी सो रही है। तो चलिए फिर मिलती हूँ सफाई करने के बाद। मेरा झाड़ू पोछा सब निपट गया है और हिमाद्री भी उठ गई है। हिमाद्री को मैंने नहीं नहलाया है, हिमाद्री को उसके पापा नहलाएंगे। और मैंने अपनी गहत की दाल चावल भी खा लिया है, नाश्ता मेरा हो गया, बस मैं तैयार हो चुकी हूँ। 8 बजने 5 मिनट, ठीक 8 बजे मैं निकलूँगी। और आज भी हमें पंत सर के साथ ही जाना है क्योंकि आज एक मैडम छुट्टी में है, फिर मंडे से मैं टैक्सी से जाऊँगी। और खा रही हूँ गजक, आप भी खाइए, थोड़ी सी ले जाती हूँ, चाय के साथ खानी अच्छी लगती है। और ठंडा मौसम है, वहाँ ठंडा मौसम है ही, तो भूख ज़्यादा लगती है। और हिमाद्री को हो रही कब मेरी गुल्लक भरेगी, मिट्टी की गुल्लक इसके पापा ने ली थी, और कब वो फूटेगी और मैं खूब सारे पैसे निकालूंगी। तो देखिए पापा से मांग रही है पैसे, पैसे तो मैं अपनी गुल्लक में डालूंगी। गिर गए सिक्के, गिर गए हिमाद्री के। हिमाद्री गुल्लक उधर टेबल में रखी है, डालती है अपनी गुल्लक में पैसे।
अभी काफ़ी भारी हो चुकी है लेकिन पूरी फुल नहीं हुई है। ये देखिए हिमाद्री की गुड लक। तो चलिए ये था मेरा इवनिंग टू मॉर्निंग रूटीन। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।